हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन की। डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, तीन डिफरेंट वर्ड टॉपिक से रिलेटेड हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन जब हमने किया 11th क्लास में भी और आगे भी, तब हमने ये देखा कि व्हेन y इज ए फंक्शन ऑफ x, then on giving small change in the value of x, we get corresponding small change in the value of y. Means when we are giving a small change in the value of x, that is x plus delta x. So delta x is very small change in the value of x. तो फंक्शन हो जाएगा f of x plus delta x and y becomes y plus delta y. तो जो y में चेंज आ रहा है वो है डेल्टा y. That change we can find like this, and delta y upon delta x, that was f of x plus delta x minus fx upon delta x, with the limit delta x tends to 0. Limit delta x tends to 0. So this becomes dy upon dx. ये पुरानी बात है जो हम जानते हैं, 11th क्लास में भी पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हमने किया था तब भी देखा था डेरिवेटिव। तो द कंक्लूजन इज दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्विवेलेंट टू f डैश x या dy अपॉन dx प्लस p, such that delta x tends to 0 and this p also tends to 0 approximately. So this delta y upon delta x becomes dy upon dx plus p in. So delta y gives you dy upon dx into delta x plus p into delta x. Now this p into delta x, since p tends to 0, delta x tends to 0, these both the numbers are very very minute, बहुत ही स्मॉल दोनों, और दो बहुत ही स्मॉल चीजों का प्रोडक्ट और भी ज्यादा स्मॉल होगा, इसका मतलब नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन निकला, दैट इज डेल्टा y इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर x में थोड़ा सा भी चेंज है डेल्टा x का, तो जो y में चेंज आ रहा है डेल्टा y, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। एक दूसरा इसमें पॉइंट आता है एरर्स। एरर्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई स्क्वायर है, उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना हो गया भाई 25। अब ये कहा जा रहा है कि इफ वी कमिट एन एरर ऑफ 0.01 while measuring the side of the square, तब एरिया में कितना एरर आ जाएगा, वो एरर फाइंड कर रहे हैं। एक आता है फिर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन्स यूजिंग दिस डिफरेंशिएशन टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 36 हम जानते हैं क्या वैल्यू होती है 6। अब अगर हमें फाइंड करना हो 36.03, तो हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ 36.03, स्क्वायर रूट ऑफ 36.03 वैल्यू विल बी 6 पॉइंट समथिंग। अप्रोक्सीमेटली 36.03 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, वो 6 तो है ही, साथ में समथिंग पॉइंट, दैट समथिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स करेंगे कि एरर्स फाइंड करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एरर्स जो है ना, वो देखिए तीन तरह के एरर होते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें अलग अलग तरह से पूछते हैं एरर्स को। जैसे एक तो एरर है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अगर डेल्टा एक्स चेंज है वैल्यू एक्स में, तब जो एरर है उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर।
दूसरी आती है एक रिलेटिव एरर, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और तीसरी रहेगी इसमें परसेंटेज एरर, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। परसेंटेज पता कर लेंगे, जैसे कहते हैं हम कि भाई रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अब उसमें अगर 2% या 0.1% का चेंज कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंज विल बी देयर इन एरिया। तो एक तो देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, सपोज क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 80 पावर 1/4। तो अब जो भी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, हम उसके हिसाब से ही देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ साथ में, ठीक है। जैसे अंडर रूट ऑफ 36.04 यही ले लिया। तो जो भी हमको फाइंड करना है फंक्शन उसी हिसाब से बना लें। पावर 1/4 फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हम इसको ले लेते हैं, सपोज y इक्वल टू एक्स का पावर। इसी तरह से यहाँ पर ये फाइंड करना है तो हम ले लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब हम देख रहे हैं कि जो x में थोड़ा सा चेंज किया गया है, तब y में क्या चेंज आ रहा है वो हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर x अगर 81 ले लूँ मैं सपोज, तो मुझे पता है कि y कितना हो जाएगा, 81 का पावर 1/4 दैट इज 3। इसी तरह से यहाँ पर आई कैन टेक x इक्वल टू 36, तो y कितना हो जाएगा भाई 36 का स्क्वायर रूट 6। अब x में कितना चेंज दिया है, यहाँ बात हो रही चेंज की, तो चेंज पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों तरफ हो सकता है। तो यहाँ x में चेंज है -1 का, और यहाँ पर x में चेंज कितना है भाई 0.04 का। तो देखिए x में हमने चेंज दिया 81 से -1, यहाँ x में चेंज दिया 36 में 0.04, तो y में कितना चेंज आ रहा है वो हम फाइंड करेंगे। वो अभी मैंने तुम्हें बताया कि डेल्टा y जो है वो क्या होता है, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। सिमिलरली डेल्टा y इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। उस केस में जब हम डेल्टा y पता कर लेंगे तब हम y प्लस डेल्टा y फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी x प्लस डेल्टा x का पावर। जब हम डेल्टा y फाइंड कर लेंगे देन वी कैन फाइंड y प्लस डेल्टा y, एंड दैट विल बी x प्लस डेल्टा x का पावर हाफ या अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो dy अपॉन dx 1 अपॉन 4x पावर 3/4। Similarly, dy upon dx 1 upon 2 under root x into delta x। तो इस तरह से जो भी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो फंक्शन उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें, और प्रोसेस यही रहेगा कि डेल्टा y निकालेंगे वो dy upon dx into डेल्टा x, डेल्टा y फाइंड करेंगे dy upon dx into डेल्टा x। तो ये हो गया 1 upon 4 into x, x क्या है भाई 81 पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स -1, सेम 1 अपॉन 2 इंटू 36 पावर हाफ इंटू डेल्टा एक्स, तो 0.04 अपॉन 6 इंटू 2 12, दिस इज -1 अपॉन 4 इंटू 81 पावर 1/4 3 27, ये हो गया -1 अपॉन 108। अब 0.04 अपॉन 12 ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 300, क्योंकि ये क्या है भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो हम x में बड़ा स्मॉल सा चेंज कर रहे हैं 0.04 का, तो y में भी बड़ा माइन्यूट सा चेंज आएगा 0.00 समथिंग, तो वो हम डेसिमल के थर्ड या फोर्थ प्लेस तक ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बेटर है कि इस तरह से लिख के अपना डायरेक्ट ना करें, और इस तरह से, क्योंकि डेसिमल के बाद जो गलती है ना वो ना हो।
साइन 100 हो गया, देन 100 और ये हो गया 3 और फिर हमने तो पॉइंट ये आया, दैट इज 0.0033, ये आ गया डेल्टा वाई। यहाँ भी फाइंड कर लेते हैं, देखो 1,108.0009 approximately 0.0092 माइनस 0.0092 और ये आया 0.0033। तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये डेल्टा वाई की वैल्यू और ये सारी वैल्यूज किस पॉइंट पर रहते हैं, ये नहीं है। वाई क्या है अपने पास भाई 3 माइनस 3 प्लस ये माइनस का 3 माइनस 0.0092 इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, तो 81 माइनस 1 80 पावर 1/4। So 80 power 1/4 is 80992, तो 2.9908। डिफरेंशिएशन से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बड़े आसानी से 80 का पावर 1/4, अदरवाइज लॉग के अलावा और ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह से ये वैल्यू फाइंड कर सकें। अब इसमें आइए व्हाट इज y 6 प्लस 0.0033 इक्वल टू 36.04 अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 36.04 इज 6.0033। तो ये वैल्यू आ गई 80 का पावर 1/4 और अंडर रूट ऑफ 36.04। अब देखिए एक मैं क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें एरर फाइंड करने का, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, कुछ भी फाइंड करना हो तरीका अपने पास ये जो है वही सेम रहेगा। Find the percentage error in calculating the volume of it। देखो क्वेश्चन ये है, find percentage error in calculating volume of a cube when 1% error is made while measuring the side of the cube। क्यूब की जो हम साइड मेजर कर रहे हैं वो मेजर करते टाइम हमसे 1% की एरर होगी, तो फिर वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर है। देखिए आंसर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम जानते हैं क्या होता है x क्यूब। अच्छा जो इसकी साइड है ना, जब साइड में कितने परसेंट की एरर होगी 1%, इसका मतलब जो साइड की एरर है वो क्या है डेल्टा x। तो डेल्टा x इज 1% ऑफ x, मतलब डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज 1। डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू 1। अब हमको फाइंड करना है। अब अगर हमसे कहा जाता ना सिर्फ एब्सोल्यूट एरर, तो हो सकता है ये कह देते फाइंड एरर इन वॉल्यूम, तो हम डेल्टा बी निकाल देते। अगर कहा जाता है रिलेटिव एरर, तो हम फाइंड करते डेल्टा बी अपॉन बी। और अभी कहा जा रहा है परसेंटेज एरर, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेल्टा बी निकालें। डेल्टा बी विल बी डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सो डी बी अपॉन डी एक्स दैट इज 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स विल बी 1 into x upon 100. So it comes 3x cube upon 100. This is delta v। मतलब कहने का कि 3 और x cube क्या अपने पास v है upon 100। So delta v upon v into 100
इसी में अरेंज कर लें इनको आपस में, या अलग से लिख लें डेल्टा वी की वैल्यू, फिर वी की वैल्यू और इंटू 100। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू 3। सो द आंसर इज 3%। तो मतलब ये हुआ कहने का कि अगर साइड में मेजर करते टाइम स्क्वायर की साइड में, सॉरी क्यूब का साइड में 1% का एरर अगर कर दिया है तो वॉल्यूम में 3% का एरर। ऐसे ही स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या सरफेस एरिया में कितना चेंज हो जाएगा वो हो सकता है। एक फंक्शन की कभी कभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, उससे रिलेटेड करेंगे। तो अब इसमें एरर अगर निकालना हो तो एरर तीनों तरह की फाइंड कर सकते हो, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो जब इसका क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान से पढ़ लें कि उसमें कौन सी एरर पूछी गई है। अगर पूछा जाए सिर्फ कि व्हाट विल बी द एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, इसका मतलब हमें परसेंटेज एरर नहीं निकालनी है उस केस में। क्वेश्चन इज इफ fx equal to x square plus 5x, then find f of 2.03। ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात है। अभी देखो f of 2 बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे, लेकिन f of 2.03, तो जब 0.03 का x में डिफरेंस चेंज दिया है तो y में कितना चेंज आएगा देखना हमको, उसके लिए डेरिवेटिव यूज कर लो। y is a function of x, next is y plus delta y, f of x plus delta x, and delta y is dy upon dx into delta x। तो let us take x equal to 2। उस केस में y कितना हो जाएगा f2। हमने x2 लिया तो f of 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, that is 2 square plus 5 into 2, 4 plus 10, कितनी वैल्यू आ गई भाई 40। डेल्टा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2x plus 5 इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट डेल्टा एक्स इज, तो अभी देखा ही नहीं हमने। डेल्टा एक्स इज 0.03 इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट एक्स इज 2, 2 2 जा 4 plus 5 इंटू 0.03, तो 0.27, 0.27 ये वैल्यू आ गई भाई डेल्टा वाई की। ये सारी वैल्यूज इस स्टेप में रखते हैं। हमें पता है वाई कितना है, वाई है अपना 14 प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.27, f of 2.03। So f of 2.03 value is 14.27। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई फंक्शन की निकालना। तो और ज्यादा इसमें है नहीं इसी तरह के क्वेश्चंस कि भाई 28 का पावर 1/3 फाइंड करो, 16.23 का अंडर रूट 16.01 की पावर 1/4, लाइक दिस। या फंक्शन की वैल्यू, या रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, या परसेंटेज एरर। तो ये रहा डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन रिलेटेड। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जहाँ तक इसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपना टॉपिक उस पर ध्यान देंगे। तो जब तक वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू।